हम देखते हैं एक दीवार जिस पे लिखा है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। बाद में एक व्यक्ति आता है और पेशाब करने लगता है। अब आप ही सोचिए इन नमूनों के लिए कौन से वर्ड यूज़ करे जाएं। बाद में यही लोग सवाल उठाते हैं कि इस इंडिया में सिविल सेंस कहाँ पर है। दुनिया भर में भारत की रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि भारत में ऐसे नमूने हैं। आगरा में ये ग्रुप बिना वजह अपने ही टूरिस्ट स्पॉट पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था और जब एक फॉरेनर ने उन्हें समझाया कि आपका एक्ट गलत है, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप ने जो बाद में कहा उसे सुनकर इनको तो शर्म नहीं आएगी लेकिन आपको ज़रूर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकना तो आम बात है, सब करते हैं, इसमें गलत क्या है। ये लोग देश का विकास भी नहीं करने देते और होने भी नहीं देते। आज फॉरेनर्स को देश की हमसे ज़्यादा चिंता है। एक बार एयरबीएनबी में एक कचरे का डिब्बा नहीं था तो उसके वॉचमैन से पूछा कि कचरे का क्या करें, तो उस वॉचमैन ने सीधा कचरा दूसरे साइड फेंक दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा बगल में कोई व्यक्ति भी हो सकता है और ऐसा व्यवहार क्या, ऐसा नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है। इंडिया की इमेज बहुत डाउन हो चुकी है एंड द मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ सिविल सेंस। किसी भी देश की जनता चाहे तो अपने देश का विकास भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। 2 साल पहले एक जापानीज लड़की होली के समय इंडिया की सड़कों पर बाहर निकली तो इन लड़कों ने उसके साथ जो बर्ताव किया वो देखकर किसी भी नागरिक को गुस्सा आ जाएगा। जनता, होली तो प्यार का उत्सव है, तो ऐसे समय बुरा न मानो। होली के नाम पर आप ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। ये लोग देश के नाम पे धब्बा हैं। अब आप ही सोचिए जब ये लड़की वापस अपने जापान जाएगी तो भारत की क्या इमेज क्रिएट करेगी। कुछ लोगों ने तो ठेका ही ले रखा है कि इंडिया की इमेज ख़राब करनी है तो करनी है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में हैलोवीन के दिन एक इंडियन औरत अमेरिका के हाउस के बाहर कैंडीज और लाइट्स चुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल हुई। चुराने से बढ़कर यहाँ पे ये देखा गया कि ये औरत इंडियन थी। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका इस टाइम इंडिया से थोड़ी नफरत करने लगा है और ये सब चीज़ें और ये जो एक्ट हो रहे हैं ये बस चिंगारे का काम करते हैं। ऐसे ही रिसेंटली एक केस आया जो इससे थोड़ा मिलता जुलता है। यहाँ एक पढ़ी लिखी भारतीय महिला जिनका नाम अबलानी है, उन्होंने यूएसए में एक स्टोर से 1 लाख तक की चोरी की। लेकिन अमेरिका में चोरी करना तो आम बात है, लेकिन ये चोरी एक इंडियन ने की थी, जिससे आज सोशल मीडिया पर इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। लेकिन जब कई इंडियंस गोरों लोगों को देखते हैं तो भागे भागे उनके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। लेकिन जब यही इंडियंस बाहर कंट्री में जाते हैं तो इनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता है। Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? You need, Visiting. I don't like you guys here. Oh, is There's it? too many of you guys here. Oh, Yeah, Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. okay. Okay? Alright. I want you to go back to India. ये देखिए, ये एक पोस्ट एक ऑस्ट्रेलियन बंदे की है जो इंडिया में आने के बाद कंफ्यूज है कि सब उसके साथ फ़ोटो क्यों खिंचाना चाहते हैं। सब उसके पास आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम इंडियंस खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाते और ये सारे एक्ट हमारे देश की इमेज डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कैसा है। अगर इमेज की बात रही तो आप ये देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि शिकागो से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट टेक ऑफ होती है और कुछ समय बाद उसे रिटर्न आना पड़ता है क्योंकि उसका टॉयलेट ब्लॉक हो गया था। कई लोगों ने उसमें डायपर्स, सैनिटरी पैड्स या फिर कपड़े ही टॉयलेट में भर भर कर ठूस दिए थे। कुछ लोगों का मिशन ही ये होता है कि देश की इमेज देश के अंदर भी ख़राब करना और बाहर भी ख़राब करना। रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें कुछ लोग बुर्ज खलीफा के अंदर गरबा करने लगते हैं। अरे भाई, हर चीज़ की एक डेस्टिनेशन और एक टाइम होता है। अरे आप अपने देश में अपनी ज़मीन पर और अपने लोगों के साथ गरबा करना और उसमें एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन दूसरे देश में दूसरे लोगों के सामने गरबा करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम जानते हैं कुछ लोग ये डिफरेंस नहीं समझ पाते। ऐसे बहुत सारे एक्ट हुए हैं जिन पे ये बता दिया जाता है कि इंडियंस हैं और ये इंडियंस ही ऐसा एक्ट कर सकते हैं। बिहार में कुछ दिन पहले बिहार की फर्स्ट मेट्रो स्टेशन बनी। पहले दिन स्टेशन पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन के स्टेयर्स, ट्रैक्स, ग्रिल्स, सब जगह बस गुटखा मार्क्स मिलते हैं।
और इनके गुटखा मार्क्स को क्लीन करने में गवर्नमेंट के लाखों रुपए वेस्ट होते हैं। जैसे आप रेलवे पे देख लीजिए और बहुत सारी जगह देख लीजिए, चाहे वो ब्रिज पे थूका हो या सड़कों पर। बिकॉज ऑफ जीरो सिविल सेंस। हम कुछ लोगों को तो ये सिविल सेंस का मतलब ही नहीं पता होता, जैसे ये महाशय वीडियो में कह रहे हैं। टेम्पो से बहुत ज्यादा किराया, दुगना किराया, 5 रुपया टेम्पो में चला जाता है। नहीं है, बोल रहा है कहीं जाके कार्य करना, कोई बात हुआ? मेट्रो हमरा ना चढ़ेला, टेम्पो साइकिल बहुत बढ़िया है। मेट्रो चालू करने से कोई वो नहीं है, फायदा ही नहीं पब्लिक को, बस वो अपने लिए किया है। गुटखा गैंग आ चुके हैं और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन और प्लेटफॉर्म को गंदा कर इन लोगों के कारण हमारी जनरेशन पे भी बहुत असर पड़ता है। जैसे इस वीडियो में एक बच्चा रशियन वुमेन के सामने बार बार आइसक्रीम रैपर्स फेंक रहा है, लेकिन जब उस वुमेन ने बच्चों को समझाने की कोशिश की तो उल्टा बच्चे उनसे भीखमंगों की तरह डॉलर मांगने लगते हैं। अब सोचिए जनरेशन का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। दिनों दिन रोड चोरी हो रही है, कोई गुटखा थूकने की मशीन बना रहा है। लोग अगर किसी इवेंट में जाते हैं तो कूड़े का भंडार लगा देते हैं और वो साफ सफाई करने का वक्त और पैसा दोनों वेस्ट होता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे हो और इसके लिए हमें अपने आप को सुधारना होगा, जिससे देश भी सुधरेगा और अपने आने वाली पीढ़ी का विकास करना होगा, जिससे हमारी और हमारे भारत का विकास होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।